हम लोग का डरा धमका के यहाँ बाउंड्री काट तोड़ के अपने से और खनन कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो जाए, हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि ओबीसी का हॉस्टल बने। हम लोग चाह रहे हैं कि हमसे भी बेटर ओबीसी का हॉस्टल बने, बस हमारी जगह हमारी कैंपस में ना बने। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम अंबेडकर कल्याण छात्रावास औरंगाबाद में हैं और यहाँ जो छात्र लोग हैं इन लोग के साथ कुछ समस्या है। उन समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे, आखिर इनको क्या समस्या है। 27 तारीख का आंदोलन करने जा रहे हैं इन लोग और हम जानना चाहेंगे कि आंदोलन क्यों करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुमार है। मैं पिछले 2 साल से इस छात्रावास में रह रहा हूँ। तो क्या समस्या हो गया आप लोग? समस्या यहाँ यह है कि सबसे पहले देखिए कि अंबेडकर कल्याण छात्रावास ही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और इसी कैंपस में जो हमारे अधिकारी बोल सकते हैं, नोडल अधिकारी और क्या बोलते हैं जिला कल्याण पदाधिकारी, वो लोग हमको जैसा लगता है सोचने में कि वही लोग यहाँ से एनओसी दे के और इसी में इस अंबेडकर कल्याण छात्रावास के कैंपस में ओबीसी के छात्रावास बना रहे हैं। जो कि हम लोग के यहाँ 50 सीट का अलॉटमेंट है, 50 से लड़कन रह रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का ज़रूरी है, क्योंकि हम जब यहाँ फॉर्म भरते हैं, चाहे और लड़कन फॉर्म भरने आता है, तो कम से कम कल्याण में 700 से 800 से 1000 तक फॉर्म जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 50 लड़कन का चयन होता है, तो सीधी सी बात है कि वो मेरिट पे उठाएगा। हाँ, और गांव में पढ़ रहा लड़कन इतना है नहीं, हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं कि हम लोग 80% और 95% लाए। तो उसी में से जो लड़कन बचता है, हमको तो लगता है कि 20-30 लड़कन यहाँ पे रिन्यूअल हो जाता है। 700-800 फॉर्म में से 20 लड़कन का सिलेक्शन होता है यहाँ पे। तो अब बताइए कि हम लोग के इस कैंपस में हम लोग के हॉस्टल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीधी सी बात है कि जहाँ 800 फॉर्म गिर रहा है और 50 लड़कन का सिलेक्शन हो रहा है, 10-20 लड़कन का, तो यहाँ हम लोग के कैंपस में हम लोग के हॉस्टल का ज़रूरत है। लेकिन इन लोग हम ही के कैंपस में ओबीसी का हॉस्टल बनवा रहे हैं। तो हम, और ये बात को हम लोग से छुपाया गया था। अच्छा, आप लोग को ये बात मालूम नहीं था? नहीं, सब कुछ नहीं मालूम था। खुदाई हो रहा था तो क्या खुदाई हुआ था? खुदाई हुआ था, इस बात को छुपा खुदाई हो रहा था उस समय हम लोग का था चला जो नहीं, जो उसमें जमीन न पाया तो उसने बोला कि यहाँ एसी होटी के छात्रावास बना। जो उसमें नोडल पदाधिकारी अरविंद सर थे और जिला कल्याण पदाधिकारी संजय सर थे। और उसके समय जब जमीन न पाते थे, वो अशोक नाम के कोई अधिकारी थे, वो बोलते थे कि यहाँ SC/ST का छात्रावास बनाया जा रहा है। तो हम लोग भी खुद अपने से धर के फीता को नापे हैं। ये फीता को धर के नापे। जब इसके बाद शिलान्यास हुआ ना, इसके बाद हम लोग देखे अति पिछड़ा का छात्रा, उस समय से हम लोग विरोध कर रहे थे। विरोध कर अति पिछड़ा छात्रावास बन रहा है। हाँ, अति पिछड़ा पिछड़ा वर्ग का बन रहा है। पिछड़ा वर्ग का छात्रावास बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, बोर्ड लगा हुआ दोनों है, है। बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ हो गया है यहाँ पर। पिछड़ा तो हम लोग से यही कहा गया वहाँ से कि हॉस्टल तुम ही लोगों का बन रहा है, SC/ST का हॉस्टल बन रहा है। लेकिन जब शिलान्यास दिखा के नहीं किया, शिलान्यास भी छुपा चोरी किया गया। हम लोग से कोई से इन्फॉर्म नहीं किया गया कि हाँ शिलान्यास हो रहा है। हम लोग बाद में जाकर पढ़े तो देखे कि नहीं आया। वो दोपहर में आया, दोपहर में कोई देखो ना कि अपने से पाठ छाप साट के चल गया। जब हम लोग शाम के निकले बैट बॉल लेके तो देखे तो कोची साफ लेते, ये तो छात्रावास है ओबीसी का। उस समय भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जो नोडल पदाधिकारी उसके ऊपर हम लोग केस भी कर लेते, लेकिन केस वही रह गया। बोला कि सब चीज कैंसिल हो गया। जिला कल्याण पदाधिकारी बोले कि सब सारा कैंसिल हो गया। लेकिन जब कैंसिल हो गया तो 6 महीना के बाद ही मुद्दा आता था कहाँ से कि कभी भूमि पूजन होना है, कभी पूजन होना है। एक मतलब कैंसिल नहीं होना। कौन पूजा करने आता था? भूमि पूजन जो जिला कल्याण पदाधिकारी थे, जो उस समय नीलम मिश्रा, उस समय तो संविधान में कहीं लिखा है पूजन करने के लिए? नहीं लिखल है। और वो जो बाउंड्री तोड़ के जबरदस्ती वो अपने से ही खनवाया। उस समय हम लोग विरोध भी कर लेते। उस समय अधिकारी भी लोग आया था कि तुम्हारे ऊपर केस होगा। ये हम लोग आया, बाउंड्री खनवाने आया, यहाँ पुलिस वालिस को लेके आया है। हम लोग का डरा धमका के यहाँ बाउंड्री काट तोड़ के अपने से और खनन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, पुलिस आता है, पर डे पुलिस आता है। अभी शायद काम बंद है, बारिश की वजह से बंद है। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो जाए, हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि ओबीसी का हॉस्टल बने। हम लोग चाह रहे हैं कि हमसे भी बेटर ओबीसी का हॉस्टल बने, बस हमारी जगह हमारी कैंपस में ना बने। क्योंकि ये हॉस्टल बनने से फिर होगा क्या ना, इतना मेरा जगह बच जाएगा, उतना उनको जगह बच जाएगा। इतना में ना हम कुछ कर पाएंगे ना वो कुछ कर पाएंगे। अच्छे विवाद बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। हम जानते हैं ओबीसी मेरे भाई है, अपने भाई है। मेरा जितना अपने दोस्त नहीं है ना जात में, उतना ओबीसी मेरे भाई है। लेकिन बात यहाँ पे हो जाती है कि जगह तो बचेगा नहीं, इसमें उन लोग को भी जगह नहीं बचेगा।
इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ ना बन के ओबीसी के कहीं और बनावे, हम लोग के यहाँ से और कुछ नहीं चाहिए। और चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये बाबा साहब की विरासत दिया हुआ है, हम लोग के जगजीवन राम जी का विरासत दिया हुआ है। हम इनको चाहे जैसे भी हो लड़ के यहाँ से हम हटाएंगे और इनको दूसरा जगह बनेगा, इनको दूसरा जगह बनाया जाए। हम और क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद और किस भाग और किस अनुसूची में लिखा हुआ है कि अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई करना मना है। आप अपने हक अधिकार की लड़ाई कर सकते हैं। अगर मेरे परिसर में कोई अन्य हॉस्टल या छात्रावास बनाया जा रहा है तो इसके लिए हम लड़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सीमित जगह है और सीमित जगह है तो अन्य छात्रावास बन जाएगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इस तरह से बात और विवाद को लेकर हम उनका समर्थन करते हैं कि यहाँ पर नहीं बने, लेकिन अन्य जगह बनेगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लिमिटेड जगह है। तो लिमिटेड जगह हम लोग को बहुत तरह तरह की दिक्कत होगा, जैसे कि खेलने के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए। और यहाँ पर जो बगल में रहेगा तो तरह तरह के बात विवाद को लेकर विवाद बहुत बड़ा हो सकता है। इसके वजह से हम लोग दूसरा जगह बने तो हम इनका समर्थन करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। क्या सर और कुछ कहेंगे सर? 27 तारीख को सर हम लोग अधिक से अधिक संख्या में रहेंगे और रैली को सफल करेंगे और ये काम बंद कर देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। 27 तारीख जी गढ़ा तारीख, हाँ 27 तारीख हम लोग गढ़ा के हम लोग भरवा देंगे अपने से खुद ही। 27 जो गढ़ा को हम लोग अपने से खुद भर देंगे। पहला बात है कि हम लोग सगरों से घूम गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं। हम लोग सब संविधान से कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। कानून के दायरे में रह के हम लोग 10 बार लग रहा है लेटर लेके डीएम सर के पास गए हैं, सांसद के पास गए हैं, एसपी के पास गए हैं, डीएसपी सर के पास, एसडीपीओ सर के पास गए हैं। कोई इस काम के लिए रिस्पांस अच्छा नहीं दे रहा है कि हाँ होगा, आगे कुछ नहीं बनेगा। लास्ट में हम लोग को यही दिख रहा है। 27 तारीख को रैली निकालेंगे भरपूर मात्रा में, पूरा 1 से 2000 3000 4000 जितना भी आदमी जुटे भरपूर रैली निकालेंगे। हम लोग ऊपरी अधिकारी जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से काम किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर माइनॉरिटी की मात्रा इतना है कि यहाँ पर छात्रों को दबा दिया जा रहा है और अन्य छात्र का जो प्रक्रिया होता है वो काम किया जा रहा है। तो इसके तहत कुल मिलाकर के लोगों में काफ़ी विरोध है। और अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के अंदर जो दूसरे तरीके से जो पिछड़ा छात्रावास बनाने की जो काम शुरू हुआ था उसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और 27 तारीख को काफ़ी बड़ा भव्य जो है से धरना प्रदर्शन करने का लोग मन बना लिए हैं और उसको लेकर के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। लोगों ने बताया कि 27 तारीख को हम काफ़ी बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को और प्रशासन को ये बताएंगे कि हमारे परिसर में किसी अन्य तरह का कोई भी गतिविधि नहीं किया जाएगा। देखते रहे नेशनल जनमंच। तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।